न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चुनावी दंगल सज चुका है और तमाम गांव के अंदर जो सरपंच पद के उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी जो हैं, वो अपनी दौड़ धूप करने में लगे हुए हैं। लगातार हम आपको जो सरपंच पद के प्रत्याशी हैं या फिर जिला परिषद सदस्य के जो प्रत्याशी हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि आखिर किस सोच को लेकर के चुनाव जो है वो लड़ रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज पहला इंटरव्यू जो है वो पहली बार मुलाकात जो है वो सरपंच पद के प्रत्याशी से हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरे साथ मौजूद हैं बनी से पूर्व सरपंच राम सिंह सहारण, और इन्होंने जो है वो एक बार फिर से ताल जो है वो दोबारा से ठोक दी है। बनी गांव की पंचायत के मुखिया बनने के लिए दौड़ में है। और इस बार आपको बता दूं कि बनी गांव के अंदर सरपंची जो है या पंचायत जो है वो महिला रिजर्व जो है वो रखी गई है, महिला ओपन रखी गई है। तो ऐसे में यहाँ पे जब राम सिंह सहारण के यहाँ पे पहुँचा आवास पे, तो यहाँ आकर के देखा तो चुनावी सभा जो है वो पूरी सजी हुई हमें दिखाई दी है। आपस में डिस्कशन जो है वो वोटों के इधर उधर कहाँ से कैसे क्या कुछ जोड़ घटा जो है वो किया जाना है, वो तमाम हथकंडे जो है वो अपनाए जाते हुए हमें यहाँ पे दिखाई दिए हैं। क्योंकि हर प्रत्याशी जो है वो सरपंच पद के प्रत्याशी हों या जिला परिषद पद के प्रत्याशी हों, किसी भी पद के प्रत्याशी हों, वो अपनी जो है वो पहले बैठ करके होमवर्क करते हैं। तो वो होमवर्क का काम जो है वो राम सिंह सहारण का जो है वो लगातार शुरू हो चुका है। तो चलिए अभी, क्योंकि ये पहले भी सरपंच रहे हैं इससे पहले वाले प्लान में, तो किन मुद्दों को लेकर के ये इस बार जो है वो आने वाले समय में चुनावी जो अपना मुद्दा जो है वो रखने वाले हैं, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, तो बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, पहले भी आप सरपंच रहे हैं और गांव में विकास भी लगभग हमने सुना है कि अच्छा खासा आपने विकास करवाया है, गाँव का नाम चमकाया है। तो इस बार जब आप लोगों के बीच जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के? जाखड़ साहब, आपका धन्यवाद कि आप पहुँचे। और जो मुद्दा हमारा है वो एक ही है कि हमने काम किया है, काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। हमने सम्मान लोगों को दिया है और काम करके दिखाया है। तो हमारा तो यही मुद्दा है कि हमने पहले भी काम किया और हर छोटे बड़े का सम्मान किया है। कोई जात पात का या किसी तरह का हमने भेदभाव ना किया है और ना ही करेंगे। हमारी राजनीति जो स्पष्ट राजनीति है, सिर्फ एक ही बात पे है कि हम गांव का विकास कैसे कर सकें। पिछले प्लान में लगभग 27 करोड़ के काम हुए हैं, जिसमें नहरी वाटर वर्क्स है, व्यायामशाला है, स्टेडियम है और पीएचसी है, हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल है, और लगभग 42 से 43 गलियां हमारे गांव में बनी हैं। कुछ एक गलियां रही है, उनका भी पैसा है जो आ चुका है, लेकिन आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं हुआ है। तो हमारा एक ही मकसद है कि हम किस तरह से हम गांव का विकास कर सकें, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, या जो ग्रामीण छोटे मोटे मुद्दे हैं उनके क्षेत्र में। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। जब आपने कमान संभाली थी, सरपंच आप बने थे, उससे पहले गांव के हालात क्या थे और अब आपने कैसे हालात? देखिए जी, जब हमने संभाली थी कमान, तो हम जीरो से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि गांव में कहीं भी गलियां नहीं बनी हुई थी। हमारे गांव में पीने का पानी जो नहरी पानी नहीं था, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो हॉस्पिटल नहीं था, और खेल के क्षेत्र में देखें तो स्टेडियम नहीं था। हमारा जो सचिवालय है, जहां ग्राम पंचायत बैठनी चाहिए, वो बिल्कुल खंडर रूप में था। और आज पहले आपने देखा भी है और जाके देखोगे तो अपने हरियाणा में ही सबसे बढ़िया ग्राम सचिवालय है, और बढ़िया एक बिल्डिंग तो है ही है। हमने वेल मैनेज्ड भी किया है। जो पंचायत को हमने ऑफिशियल बना दिया कि हम 9 बजे से 5 बजे तक हम वहीं मिलते थे, और ये हमारा लक्ष्य ही था कि हम जो गांव वालों को जो एक सुविधा होती है कि साइन करने के लिए या कोई सरपंच से मिलने के लिए भटकना पड़ता था, वो नहीं
बिल्कुल भी नहीं करने दिया जी। ठीक है, यानी कि जब भी आपको कॉल करते तो आप तैयार मिलते हो? जी सर, हाँ, कॉल की भी लोगों को ज़रूरत बहुत कम पड़ी है, क्योंकि एक ऑफिस टाइप ऑफिशियल था हमारा। लोग हमारे सीधे पंचायत घर में आते थे। मोस्टली अगर मैं गांव में हूं तो मैं पंचायत घर में हूं, अगर अदरवाइज़ किसी काम से चंडीगढ़ या सिरसा या रानिया गया हूं तो हमारे वहाँ पे मेट है या जो सहायक है या हमारे नंबरदार जी हैं या और कोई गांव के बुजुर्ग हैं, वो वहाँ पे बैठे ही रहते थे जी। अब अगर सरपंच साहब बात करें तो आपने अभी बताया कि 27 करोड़ रुपयों के लगभग आपने विकास जो है वो करवाया है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ काम तो ऐसे रह गए होंगे, क्योंकि गांव में हमने भी घूम के देखा है, कुछ गलियां कच्ची पड़ी हुई हैं, कुछ एक सुधार की और आवश्यकता है। तो वो क्या क्या ऐसे काम है जो आने वाले समय में आप चाहेंगे कि जनता आप पे भरोसा जताती है, गाँव आपको अगर दोबारा से सरपंच बनाते हैं तो वो काम करवाए? कुछ एक गलियाँ तो जैसे जाखड़ साहब मैंने आपको बताया था कि लगभग 90 लाख रुपए हमारे आ चुके हैं, जिसमें फिरनियाँ थी 2-3 वो आ चुकी हैं, लेकिन आचार संहिता के कारण उनका टेंडर नहीं हो पाया। आगे का मुद्दा मेरा यही है कि मैं गांव में महिला कॉलेज बनवा सकूँ, ताकि जो लड़कियां 12वीं के बाद शिक्षा नहीं ले पाती वो ले पाए। और दूसरा ये है कि हमारे गांव में सब यार्ड अनाज मंडी हो, जिससे किसानों को फ़ायदा हो। तीसरा ये है कि मेरी पुरजोर कोशिश रहेगी, और हमारे सरकार से भी मैं बार बार मांग की थी और मांग करूंगा कि हमारे गांव को उप तहसील का दर्जा दिया जाए, क्योंकि बहुत बड़ा गांव है और काफ़ी गांव का हब सेंटर भी है। और दूसरा स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे हमारे मेरा था लक्ष्य है, लेकिन उस टाइम लॉकडाउन लग गया, कि मैं पूरे जो स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, चाहे महिला कन्या प्राथमिक पाठशाला है और चाहे सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, उनको मैं फुली एसी करना चाहता था। अगर मुझे जनता मौका देती है तो उसे मैं पूरा करूंगा। यानी कि दिल्ली में जिस तरह से स्कूलों की स्थिति है, यानी कि प्राइवेट स्कूलों की फीलिंग बच्चों को आती है, वो स्थिति आप यहाँ पे? हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरे गांव के जो आम घरों के बच्चे हैं उनको भी वो सुविधा मिले जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है या कॉन्वेंट स्कूलों में मिलती है, और शिक्षा भी वो मिले। चाहे वो स्टाफ की कमी है उसको भी मैं पूरा करना चाहूँगा। अगर सरकार से भी मांग करेंगे, अगर नहीं होती है तो पंचायत फंड से हमने पहले भी रखे थे टीचर और आगे भी रखेंगे, और इसी तरह से हम शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कहीं भी अभाव, अध्यापकों का अभाव नहीं रहना। जी सर, बिल्कुल। हमारा पहले भी जो मेरे बाद में जो रिजल्ट आया है 10th का 12th का, वो 90 या अबव टू 90 रहा है। और बच्चे खेल के क्षेत्र में आपको पता है कि हमारा जो बनी गांव है वो टॉप लेवल पे है। हमारे गांव से लगभग पहले 80 बच्चे स्टेट खेल के आए थे, इस बार 100-110 बच्चे स्टेट खेल के आए हैं। एक लड़की नेशनल लेके आई है, और स्टेट में भी बहुत अच्छा बच्चों ने किया है। एक आपके गांव में स्पोर्ट्स जो क्लब बना हुआ है, उम्मीद क्लब, उसमें बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छी भागीदारी दिखाते हैं। जहां भी टूर्नामेंट होती है तो आपके गांव का बच्चा वहां पे देखने को मिलता है उम्मीद क्लब का। तो वो उम्मीद क्लब जो है वो आपने गठन किया था या ग्रामीणों ने गठन किया? नहीं, उससे मेरे से पहले उम्मीद क्लब नहीं था। मेरे बनने के बाद में कुछ बच्चे मेरे पास आए कि इस तरह से हम एक क्लब बनाना चाहते हैं, अगर पंचायत सहयोग करे। तो मैंने पंचायत की तरफ से, अपनी तरफ से, गांव की तरफ से जो भी बच्चों को सहयोग हो सकता था वो किया है। आप देख सकते हैं कि मेरे से पहले वहाँ स्टेडियम में कोई 10-20 बच्चे सिर्फ क्रिकेट खेलते थे, और आज हमारा गांव है जो एथलेटिक में टॉप पे है। जब भी हमारे गांव के उम्मीद क्लब के बच्चे कहीं जाते हैं तो ये जो आस पड़ोस के जो और गांव है वो सीधा कहते हैं कि ये तो उम्मीद क्लब वाले ही लेके जाएंगे। मतलब हर गेम में हमारा बहुत आगे गए हैं। यानी कि उम्मीद क्लब से भी आपको इस इलेक्शन में काफ़ी उम्मीदें तो होंगी? बिल्कुल जी। मैं उनको किसी तरह से राजनीति में नहीं घसीटना चाहता, लेकिन मैं उनके अभिभावकों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि मैंने गांव में काम किया है, मैंने आपके बच्चों का सुधार किया है, मैंने आपके बच्चों को खेलने के लिए जगह दी है, अगर आपको लगता है कि मैं आपके लायक हूं तो आप मुझे वोट करें। ठीक है। अब अगर सरपंच साहब आते हैं अगले मुद्दे पे, तो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, पूरे सिरसा जिला का ही नहीं बल्कि हरियाणा में भी काफ़ी चर्चा इस मुद्दे की चल रही है, नशे का मुद्दा। और बनी गांव का नाम जहां खेल के नाम पे सबसे ऊपर आता है, तो नशे में भी कहीं ना कहीं इसकी भागीदारी हमें देखने को मिलती है। तो युवाओं को नशे से बचाने के लिए स्पोर्ट्स क्लब तो आपने बना दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं युवा जो है वो अपना रास्ता भटक रहे हैं। तो उस
से युवा को जो है वो स्पोर्ट्स की ओर लाने के लिए क्या कुछ प्रयास? जैसे हमने काफ़ी सुधार किया है उम्मीद क्लब के साथ, गांव वालों के साथ से। जो बच्चे न्यू जनरेशन है वो अब हमारी नशे की तरफ नहीं गई, जो मिडिल जनरेशन है वो कुछ एक नशों की तरफ गई थी, उनको मोड़ने के लिए हमने कैंप भी लगवाए हैं। और अब जो मेरा ये लक्ष्य होगा कि अगर मैं दोबारा मुझे गांव में मौका मिलता है तो मैं गांव का डीसी साहब से या सरकार से परमिशन लेके गांव में ही एक नशा मुक्ति सेंटर खोलें, जिससे हमारे बच्चों को हम गांव में ही किसी तरह से प्रताड़ित करके नहीं, बल्कि उनको मेडिटेशन करके या उनको दवाइयाँ मुहैया करा के हम उनको नशे से दूर करें। ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कुछ कदम रहेगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेरा ये है कि हमारे गांव में पीएचसी बन गया है, स्टाफ भी लगभग 10 का स्टाफ है, लेकिन मैं अब चाहूँगा कि हमारा लक्ष्य ये होगा कि उसको हम अपग्रेड करा के सीएचसी बनाएं, ताकि यहाँ पे डिलीवरी हब भी खुल सके और गांव में जो एक्सरे वगैरह है या ब्लड टेस्टिंग की है वो भी समस्या दूर हो सके। अभी लगभग सुधार आपने बताया कि गांव में सुधार आपने लगभग जो है वो करवा दिया है, लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि पीछे जब आप सरपंच बने थे तब भी आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट था, वो आपने अचीव कर लिया ग्राम सचिवालय का, कि पूरे हरियाणा में आपके ग्राम सचिवालय का जिक्र होता है। तो आने वाले समय का आपका ड्रीम प्रोजेक्ट ऐसा जिससे कि आप अचीव करना चाहते हैं और पूरे हरियाणा भर में नाम रोशन? मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट ये है कि मैं जैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे लेके जाना चाहता हूँ, वो आपको बता दिया कि महिला कॉलेज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। और दूसरा ये है कि मैं अपनी पंचायत को सशक्त पंचायत बना सकूँ। जैसे हमारे मार्केट में जगह रखी है तो उसमें एक पंचायत की मार्केट बने, जिससे पंचायत को इनकम सोर्स बढ़े। और किसी और तरह से भी, जैसे हमारे गांव में सौर ऊर्जा प्लांट लगा के पंचायत की जगह में, और हम उसे सरकार को सौर ऊर्जा से ऊर्जा दे और हमें इनकम सोर्स। मेरा ये है कि मैं अपनी पंचायत को सशक्त पंचायत बनाना चाहता हूँ, ताकि हमें बजट के लिए किसी की तरफ देखना ना पड़े, हमारे गांव में इतनी इनकम हो कि हम गांव का विकास कर सकें। एक अंतिम सवाल करूंगा सरपंच साहब, हालांकि ये सवाल जो है वो सरपंच लेवल के प्रत्याशी के लिए नहीं है, लेकिन इसको दूसरी तरफ से देखा जाए तो सरपंच बहुत कुछ कर सकता है। युवाओं को रोजगार देने में या नौकरी सरपंच जो है वो नहीं लगवा सकता, सभी को जानकारी है, लेकिन युवाओं को रोजगार, अपना आजीविका कमाने के लिए कुछ न कुछ पथ प्रदर्शन जो है वो किया जा सकता है। ऐसे में चाहे पंचायत अपने स्तर पे कुछ करे या गांव के लोगों को साथ लेकर के कुछ करे, तो उस तरह से कुछ आगे प्रयास किए जाएंगे? जी बिल्कुल, मैंने किए भी है। जैसे आप सबको पता है कि मैं मंत्री जी के नज़दीक हूँ, तो मंत्री जी के सहयोग से मैंने गांव में लगभग 12 लड़के हैं उनको डीसी रेंट पे लगवाया है उनके सहयोग से। और आगे भी मैं उन बच्चों को मोटिवेट करता हूँ कि आप डिप्लोमा क्षेत्र में जाएं। ये नहीं कि हमने एजुकेशन कर ली तो उसके बाद में हमें नौकरी ही मिले। उनको बार बार मैं समझाता हूँ कि आप सब रोज़गार की तरफ जाएं। जैसे कोई एक टीम बना के उसमें आप अपना सब रोज़गार चलाएं, पंचायत उनका सहयोग करेगी। जो महिलाएं हैं, जैसे सरकार की भी स्कीम है कि उनको लोन वगैरह देते हैं, तो मेरा भी आगे ये होगा कि पंचायत की तरफ से भी ऐसी स्कीम चलाई जाए कि जो युवा है, जो चाहे युवा लड़के हैं या लड़कियां हैं, वो एक टीम बनाएं और अपना रोज़गार चलाएं और उनको पंचायत अपनी इनकम में से उनको सुविधाएं मुहैया कराए और वो अपना रोज़गार चला सके। अंत में एक गांव के लोगों से जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, उन तमाम लोगों से क्या अपील? उन तमाम लोगों से अपील है कि गांव में 2 कैंडिडेट हैं, एक आपने परखा है, अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट दें। मैंने, अगर आपको लग रहा है कि मैंने काम नहीं किया और मैं लायक नहीं हूँ, तो आप दूसरा कैंडिडेट चुनें। अदरवाइज़ आप ये कहें कि काम तो आपने किया है लेकिन मैं जाति के तौर पे वोट देना चाहता हूँ, तो कृपया वो ना करें, क्योंकि मैंने जाति पाति का भेदभाव कभी नहीं किया। मैंने छोटे बच्चे का, हर बुजुर्ग का, हर का सम्मान किया और मैं करता रहूँगा। तो उनसे यही अपील है कि किसी और मुद्दे को ना देखें, सिर्फ ये देखें कि गांव का विकास कौन करा सकता है, कौन गांव को टाइम दे सकता है। ठीक है, शुक्रिया सरपंच साहब बातचीत के लिए। तो इस इंटरव्यू को लेकर के राम सिंह सहारन द्वारा किए गए विकास कार्यों को लेकर के और राम सिंह सहारन के आने वाले ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पे राम सिंह सहारन का साफ तौर पर ये कहना है कि इस चुनाव को, क्योंकि सरपंच पद का चुनाव जो होता है वो भाईचारे का चुनाव होता है, उसमें जाति पाति को भूल करके, राजनीति को भूल करके
यानी कि जाति पाति और राजनीति से दूर हट करके इस चुनाव को जो है वो तीसरे नजरिए से अगर आप देखेंगे तो उसमें आप देखिएगा कि आखिर कौन आपकी उम्मीदों पे खरा उतर सकता है, कौन आपका ज़्यादा सम्मान करता है, कौन आपके आने वाले समय में काम आ सकता है, कौन आपके गांव का विकास करवा सकता है। तो उसी को जो है वो वोट कीजिएगा। ये जरूरी नहीं है कि राम सिंह सहारण को या वोट कीजिएगा। अगर आपको और भी कैंडिडेट आएंगे, वो कैंडिडेट अगर आपको लगते हैं कि वो विकास करवा सकते हैं या राम सिंह सहारण से बढ़िया वो आपको प्रोग्रेस दे सकते हैं, तो आप उनको भी चुन सकते हैं। लेकिन मेरे भी आपसे अनुरोध यही है कि प्रार्थना यही है कि आप जाति पाति और राजनीति से परे हट करके तीसरे नजरिए की तरफ देख करके अपने अंतरात्मा से सोच करके ये फैसला कीजिएगा कि वोट डालने जाएं तो हम केवल और केवल विकास का और अपने गांव की तरक्की का मुद्दा जो है वो सोच करके वोट डालें कि कौन करवा सकता है। खैर, आपकी इस वीडियो को लेकर के और इस राय को लेकर के क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।